सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दे कॉल्ड हर नेम। एवलिन ग्लेनी के माता पिता ने उसको नाम से बुलाया, भी पुकारा भी एवलिन ग्लेनी या एवलिन, है ना। तो कॉल का मतलब यार बुलाना है या पुकारना है। तो दे कॉल्ड हर नेम, तो उसके माता पिता ने उसके नाम को पुकारा, यानी उसको बुलाया नाम से। एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन उसने वो हिली नहीं, उसने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, मतलब उनके माता पिता की तरफ देखा नहीं। तो कोई आपको पुकारता है तो आप थोड़ा टर्न हो जाते हो, आपके बॉडी में मूवमेंट हो जाता है और आप देखने लग जाते हो भी किसी ने मुझे कॉलिंग किया है, यानी किसी ने मुझे बुलाया है। लेकिन वो तो डिड नॉट मूव, वो हिली डुली नहीं। ठीक है, यानी उसने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो दे कॉल्ड हर नेम। एवलिन ग्लेनी, या दे एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स के लिए आया स्टूडेंट्स। जब एवलिन ग्लेनी के माता पिता ने उसको नाम से बुलाया तो शी डिड नॉट मूव, उसने कोई संकेत नहीं दिया, वो हिली नहीं, यानी उसने सुना ही नहीं। तो उसकी माता कह रही है अब का सडनली रियलाइज्ड, कि मैंने अचानक ये महसूस किया। रियलाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स महसूस करना। रियलाइज वर्ब है स्टूडेंट्स, वही फील करना, महसूस करना। तो यहाँ रियलाइज का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? महसूस करना, महसूस करना। तो जिसमें एवलिन ग्लेनी की माता उसको पुकारी थी, जब वो पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, तो शी डिड नॉट मूव, वो हिली नहीं, यानी उसने टर्न नहीं हुई, देखा नहीं माता पिता की तरफ। तो आई सडनली रियलाइज्ड, तब एवलिन ग्लेनी की माता कह रही कि मैंने अचानक ये महसूस किया। सडनली मतलब अचानक। तो मैंने अचानक क्या महसूस किया भी कि शी हैड नॉट हर्ड, कब उसने नहीं सुना होगा या वो नहीं सुन चुकी थी। ठीक है, तब एवलिन की माता को ये महसूस हो गया भी उसने मेरी बात को नहीं सुना, वो नहीं सुन चुकी थी। ये एवलिन की माता ने महसूस किया कि शी हैड नॉट हर्ड, उसने मेरी बात को नहीं सुना था। हियर हर्ड, हर्ड ये थर्ड फॉर्म में स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस आया यहाँ। सेज इजाबेल ग्लेनी, स्टूडेंट्स ये एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम है। ठीक है, इजाबेल ग्लेनी। ये बात कौन कहती है भी? इजाबेल ग्लेनी कहती है, जो एवलिन ग्लेनी की माता थी। कि जब वो पियानो बजाने जा रही थी तब एवलिन ग्लेनी की माता ने उसको बुलाया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब वो उसकी माता कहती कि तब मैंने अचानक ये महसूस किया कि सी हैड नॉट हर्ड, कि उसने मेरी बात को नहीं सुना था। सेज इजाबेल ग्लेनी, ये बात कौन कहती है? इजाबेल ग्लेनी कहती है। तो फॉर क्वाइट ए वाइल, थोड़े समय के लिए। फॉर क्वाइट ए वाइल स्टूडेंट्स एक फ्रेज है। फॉर क्वाइट ए वाइल का मतलब होता है थोड़े समय तक। ठीक है, थोड़े समय तक। फॉर क्वाइट ए वाइल का मतलब थोड़े समय तक या थोड़े समय के लिए एवलिन मैनेज्ड। एवलिन जो लड़की थी, या मैनेज का मतलब उसने प्रबंध कर लिया था, वो सफल हो गई थी। टू कंसील स्टूडेंट्स, या कंसील का मतलब छिपाना। हर ग्रोइंग डीपनेस का मतलब अपना बढ़ता हुआ बहरापन। तो थोड़े समय के लिए एवलिन ग्लेनी ने अपना जो ये बढ़ता हुआ बहरापन है, इसको छिपाने का वो छिपाने में सफल हो गई। ठीक है, वो किसी को कहती नहीं है भी नहीं सुन रही है तो कोई बात नहीं सुन रही है। तो उसने अपनी शारीरिक अयोग्यता को बताया नहीं, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, छिपाया। ठीक है, इसलिए उसका ये बहरापन बढ़ता गया। अगर वो बता देती बिफोर टाइम, ऑन टाइम, समय पर, तो परहैप्स ये बहरापन उसका ज़्यादा बढ़ता नहीं और ट्रीटमेंट हो जाता। तो फॉर क्वाइट ए वाइल, थोड़े समय के लिए एवलिन मैनेज्ड, एवलिन सफल हो गई थी। वैसे स्टूडेंट्स ये मैनेज से मैनेजर बनता है, प्रबंधक, प्रबंध करने वाला। तो यहाँ मैनेज का मतलब सफल हो गई, उसने प्रबंध कर लिया। टू कंसील, कंसील का मतलब होता है स्टूडेंट्स है छिपाना। कंसील का मतलब छिपाना। तो कुछ समय के लिए एवलिन ग्लेनी ने, जो एवलिन ग्लेनी थी मैनेज्ड, वो सफल हो गई। टू कंसील छिपाने में, हर ग्रोइंग डीपनेस उसके बढ़ते हुए बहरेपन को। ठीक है, ग्रो मीन्स बढ़ना होता है स्टूडेंट्स, वृद्धि, डीपनेस ये नाउन हो गया है।
बहरापन, डीपनेस का मतलब बहरापन, ठीक है, और ग्रोइंग का मतलब बढ़ता हुआ। तो कुछ समय के लिए उसने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने का प्रबंध किया, मतलब, ठीक है, या कुछ समय के लिए उसने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने में वो सफल हो गई। किससे भी? फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से, यानी दोस्तों को भी नहीं बताया, एंड टीचर्स, और अपने अध्यापकों से। यानी जो टीचर्स एवलिन ग्रैनी को पढ़ाते थे, तो ये बात उसने टीचर्स को भी नहीं बताई कि सर मैं प्रॉपरली सुन नहीं पाती हूँ, ऐसा कहा ही नहीं। और जो उसकी सहेलियाँ थी, फ्रेंड्स थे, मित्रगण थे, एवलिन ग्रैनी ने उन मित्रगणों से भी अपना जो ग्रोइंग डीफनेस है, बढ़ता हुआ बहरापन है, उसको हाइड रखा, छिपाए हुए रखा, कंसील। तो कंसील का सिमिलर क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइड। तो कुछ समय के लिए एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स को वो छिपाने में सफल हो गई, यानी किसी को नहीं बताया, इसलिए उसका बहरापन बढ़ता गया। बट लेकिन बाय द टाइम शी वाज 11, तो जिस समय उसका बहरापन बढ़ता जा रहा था उस समय तक वो 11 वर्ष की थी, ठीक है। तो बाय द टाइम यानी उस समय तक शी वाज 11, वो 11 वर्ष की हो गई। और हर मार्क्स, यानी स्कूल टाइम चल रहा है, वो स्कूल में जब पढ़ने जाती थी उस समय उसने किसी को नहीं बताया अपने बहरेपन के बारे में, अबाउट हर डीफनेस, और वो भी ग्रोइंग डीफनेस, जो बढ़ता हुआ बहरापन है। तो ये बात जो है किसी को भी उसने नहीं बताई, यानी उसको कंसील किया स्टूडेंट, छिपाए रखा। इसलिए इसका नतीजा क्या हुआ अभी? बाय द टाइम शी वाज 11, उस समय तक उसकी उम्र 11 वर्ष की थी, और इसका नतीजा क्या हुआ? जब उसने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाए रखा तो हर मार्क्स हैड डेटेरियरेटेड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ डेटेरियरेटेड का मतलब होता है कम हो जाना, घट जाना। तो उसके मार्क्स कम हो चुके थे, क्योंकि टीचर्स उसको पढ़ाते थे तो वो बात उसके कानों तक नहीं पहुंचती थी, लॉस ऑफ हियरिंग हो रही थी, सुनने की शक्ति की कमी आ रही थी धीरे धीरे। इसलिए उसके परीक्षा में जो मार्क्स है, अंक, वो डेटेरियरेटेड होते गए, ठीक है। डेटेरियरेटेड का मतलब कम होना, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म है ये स्टूडेंट्स, डेटेरियरेटेड, यानी कम होना। तो यहाँ डेटेरियरेटेड का मतलब हो जाएगा कम होना। उसके मार्क्स कम होते गए, मतलब कम आए उसके मार्क्स, अच्छे नहीं आए, कम होना। जो मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आए, क्योंकि उस समय उसने अपना जो डीफनेस है उसको कंसील किया, छिपाए रखा, किसी को बताया नहीं। वो स्कूल तो जाती रहती थी, लेकिन ये अपनी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है स्टूडेंट्स, जो शारीरिक उसकी अयोग्यता है, इसको उसने बताया नहीं, इसलिए उसके मार्क्स कम से कम होते गए। और उस समय तक उसकी एज 11 वर्ष की थी, यानी 11 वर्ष तक भी उसने अपना बहरापन छिपाए रखा। और हर मार्क्स है डेटेरियरेटेड का मतलब उसके मार्क्स कम से कम हो गए थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, तो स्टूडेंट्स फिर ये बात उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका, उसको पता चली, ठीक है। ये हेड मास्टर का जेंडर है स्टूडेंट्स, हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका। अर्ज्ड स्टूडेंट्स, या अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, अर्ज का मतलब आग्रह करना, वही निवेदन करना, आग्रह करना। और हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, तो उसकी प्रधानाध्यापिका ने ये आग्रह किया, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर, का आप इसे ले जाइए। यानी प्रधानाध्यापिका ये चाहती थी कि आप आपकी लड़की को उस स्कूल में दाखिला दिलाइए जो स्पेशली डिसेबिलिटी वाले बच्चे पढ़ते हैं, यानी उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होता है, वहाँ ले जाने के लिए अर्ज किया, क्योंकि यहाँ नॉर्मली बच्चों के साथ वो नहीं पढ़ पाएगी। तो ऐसी जहाँ मेरे बच्चों का स्कूल है, जो स्पेशल स्कूल उन्हीं के लिए बना हुआ है, जो डीफ है, आप इसको उस स्कूल में ले जाइए। तो ये हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, फिर उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से ये आग्रह किया कि टू टेक हर, आप अपनी बच्ची को ले जाइए, ठीक है। टू ए स्पेशलिस्ट, क्या सलाह दी हेड मिस्ट्रेस ने? तो आप अपनी बच्ची को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, विशेषज्ञ के पास, ठीक है, जो डीफ लोगों का इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो आप अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट कराइए। तब माता पिता को पता चला भी उनकी बच्ची डीफ हो गई है,
पहले माता पिता को भी पता नहीं चल पाया, ठीक है। इस प्रकार से उसका जो डीफनेस है ये धीरे धीरे ग्रो होता गया, ग्रो का मतलब बढ़ता गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापिका ने एवलिन गिलेनी के पेरेंट्स को एक एडवाइस दी, मतलब सजेस्ट किया कि आप अपनी बच्ची को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। तो स्टूडेंट्स ये स्पेशल से बनता है स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ। तो जो स्टूडेंट्स अलग अलग बीमारियों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। तो हम नहीं कहते ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, कि ये ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी का स्पेशलिस्ट हैं, उन रोगियों का, उन पेशेंट का ये प्रॉपरली इलाज करते हैं, तो वो डॉक्टर्स। तो एवलिन गिलेनी की जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने अर्ज किया कि आप अपनी बच्ची को स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, यानी विशेषज्ञ के पास। तो इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट, तब इस बात का पता चला, पहले पता ही नहीं चला एवलिन गिलेनी के पेरेंट्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ डिस्कवर का मतलब वही खोज करना है, पता लग जाना, डिस्कवर, डिस्कवर, डिस्कवरी, और ये डिस्कवरी होता है स्टूडेंट्स खोज, नाउन है वो। तो इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब इस बात का पता चल गया उनको, तब इस बात का पता चल गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ डिस्कवर का मतलब पता लगना, पता लगना या पता चलना, पता चलना, बाद में पता चला। तो इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट, तब इस बात का पता लग गया था कि हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उनकी बच्ची की जो हियरिंग है यानी सुनने की जो योग्यता है वो सीवियरली का मतलब होता है तीव्र रूप से, इम्पेयर्ड का मतलब खराब हो गई थी, बिगड़ गई थी, यानी सुनने की जो शक्ति है उनकी बच्ची की वो कठोर रूप से, मतलब तीव्र रूप से, इम्पेयर्ड का मतलब खराब हो गई थी। क्योंकि जिस बीमारी का अपने को बिगिनिंग स्टेज में पता चल जाता है तो उस बीमारी का इलाज हो जाता है, लेकिन काफ़ी लेट, यानी आफ्टर सम टाइम या मेनी ईयर्स, कई सालों बाद जब उस बीमारी का पता चलता है तो फिर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये इसमें बताया गया है। तो ये उनके माता पिता को पता चला था, ठीक है। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट, तब इस बात का पता चल गया था कि हर हियरिंग, तो उनकी बच्ची की जो हियरिंग है यानी श्रवण, सुनने की जो योग्यता है, सीवियरली का मतलब होता है स्टूडेंट्स तीव्र रूप से, सीवियरली का मतलब तीव्र रूप से, ठीक है, तीव्र रूप से यानी सख्त रूप से, तीव्र रूप से, इम्पेयर्ड खराब हो गई थी, इम्पेयर्ड का मतलब खराब हो जाना। तो स्टूडेंट्स यहाँ सुनने की जो उसकी योग्यता थी, उसकी जो सुनने की शक्ति थी, एबिलिटी थी, वो सीवियरली का मतलब होता है तीव्र रूप से, इम्पेयर्ड का मतलब बिगड़ गई थी, मतलब खराब हो गई थी सुनने की योग्यता, ठीक है। एज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कैसे हुई भी, एक क्रमिक नर्व डैमेज। स्टूडेंट्स नर्व सिस्टम होता है अपना स्नायु तंत्र, तो हो सकता है वो लड़की सिर के बल कहीं गिर गई होगी तो उसके स्नायु तंत्र में कोई चोट आई थी जिससे उसका स्नायु तंत्र में डैमेज हो गया, डैमेज का मतलब नुकसान हो जाना, क्षति हो जाना। तो उसके स्नायु तंत्र की शक्ति के क्रमिक परिणाम स्वरूप, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ, फ्रेज है स्टूडेंट्स, एज ए रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ का मतलब के परिणाम स्वरूप, आप लिख लीजिए, एज ए रिजल्ट ऑफ का मतलब के परिणाम स्वरूप। अब उसकी सुनने की योग्यता जो है तीव्र रूप से कैसे खराब हो गई भी, ये एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल यानी क्रमिक नर्व डैमेज का मतलब होता है स्नायु तंत्र में क्षति आ जाने से या स्नायु तंत्र के नुकसान पहुंच जाने से, स्नायु तंत्र के नुकसान पहुंच जाने के परिणाम स्वरूप ही उसकी सुनने की शक्ति जो थी तीव्र रूप से खराब हो गई थी। तो नर्व सिस्टम का मतलब होता है स्नायु तंत्रिकाएं जो होती है स्टूडेंट्स अपने मस्तिष्क में, यदि हम मस्तिष्क के बल गिर जाते हैं तो हमारे शरीर के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, यानी प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ ये हम देखते हैं कि एवलिन गिलेनी की जो सुनने की योग्यता है उसमें कमी या उसकी क्षति कैसे होती है भाई, नर्व डैमेज, ठीक है। तो नर्व का मतलब यहाँ स्नायु तंत्र है स्टूडेंट्स,
और डैमेज का मतलब क्षति। तो उसके स्नायु तंत्र में क्षति आ जाने से, नुकसान पहुंच जाने के परिणाम स्वरूप ही उसकी सुनने की जो शक्ति है वो सीवियरली इम्पेयर्ड, तीव्र रूप से खराब हो गई थी। तो यह नर्व डैमेज यानी स्नायु तंत्र में चोट लग जाने से, क्षति आ जाने से। आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स, आई एम स्पीकिंग। नर्व डैमेज का मतलब होता है स्नायु तंत्र में चोट आ जाना या स्नायु तंत्र में नुकसान पहुंचना या स्नायु तंत्र का में क्षति आ जाना, डैमेज हो जाना। तो उसकी वजह से वो भी, लेकिन एक साथ नहीं, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे हुई पीरियड। तो उसके स्नायु तंत्र के धीरे धीरे क्षति आ जाने से या उनके नुकसान पहुंच जाने से ही उसकी सुनने की शक्ति की जो योग्यता थी वो धीरे धीरे इम्पेयर्ड हो गई, खराब होती गई। तो देवर एडवाइज दैट, उनको सलाह दी गई। एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स को एडवाइज, स्टूडेंट्स एडवाइज का लिख लीजिए आप, सलाह देना। एडवाइज का मतलब सलाह देना, ठीक है। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, और एडवाइस का मतलब सलाह हो जाएगा, ये वर्ब है स्टूडेंट्स। तो देवर एडवाइज दैट, फिर एवलिन ग्लेनी के माता पिता को ये सलाह दी गई। क्या दी गई? सलाह दी गई दैट की शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। तो स्टूडेंट्स, हियरिंग एड्स का मतलब होता है श्रवण यंत्र, जो स्पेशली फॉर डीफ पीपल वो कानों में लगाते हैं। हियरिंग एड्स, श्रवण यंत्र, ठीक है। तो एवलिन ग्लेनी के माता पिता को ये सलाह दी गई कि आपकी बच्ची जो है यदि वो श्रवण यंत्र लगा ले, आपकी बच्ची को श्रवण यंत्रों से युक्त होना चाहिए। फिटेड का मतलब योग्य होना, युक्त होना, ठीक है। शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, यदि वो श्रवण यंत्र लगा लेगी तो ये उसके लिए ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट्स, फिटेड का मतलब होता है, जैसे फिटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स युक्त होना, ठीक है, युक्त होना, यानी वो हियरिंग एड्स से उसको फिट होना पड़ेगा, यानी वो उसको कानों में उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके श्रवण यंत्र लगाए जाए। क्या लगाए जाए? श्रवण यंत्र। ये उसको सलाह दी गई, ठीक है। सी शुड बी फिटेड का मतलब होता है उसके श्रवण यंत्र मतलब कानों में फिट किए जाए, लगाए जाए। विद हियरिंग एड्स का मतलब होता है श्रवण यंत्र जो है उसके कानों में लगाए जाए। एंड सेंड टू ए स्कूल, और उसको एक ऐसे स्कूल में भेजा जाए जो फॉर द डीप, जो किसके लिए है भी? स्पेशली फॉर डीप, जहाँ बहरे बच्चे जाते हैं। जो विद्यालय बहरों का है, मतलब वो बहरे बच्चे जो है वहाँ पढ़ते हैं। तो इसको जो स्कूल बहरे बच्चों के लिए बना हुआ है उसको उसी स्कूल में भेजा जाए। तो ये सेंड की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, सेकंड थर्ड फॉर्म ये होती है। तो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, ठीक है। तो एवलिन कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। फिर एवलिन ग्लेनी को भी पता चल गया होगा, भी वो सुन नहीं सकती है, माता पिता को भी पता चल गया था। तो फिर एवलिन कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर चीज अचानक उसको काली दिखी, यानी अंधेरा अंधेरा आ गया उसके जीवन में। तो हर चीज उसको अचानक अंधकार में दिखी, ठीक है। यानी प्रत्येक जगह अचानक अंधकार दिखने लगा उसको, ठीक है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक का मतलब हर जगह उसको अंधकार ही अंधकार दिखने लगा। इसका मतलब है वो निराश होने लगी। भाई हर जगह आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, इसका मतलब आप निराश। तो ये बात एवलिन भी कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, यहाँ ब्लैक का मतलब कालापन है, लेकिन यहाँ अंधकार से स्टूडेंट्स। ये बात एवलिन कहती है कि हर बात हर जगह अचानक उसको हर जगह उसको अंधकार दिखने लगा, मतलब हर जगह उसको अंधकार ही अंधकार नजर आया, यानी वो निराश हो गई। ये बात एवलिन कहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में, और अगला पैराग्राफ हम नेक्स्ट फिर बाद में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो वर्ड्स मीनिंग दिए मैंने, डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग्स लिखाए हैं यहाँ, उनको आप प्रॉपरली लर्न करें, उनको याद करें। फिर आप सेल्फ ट्राई कीजिए इसको पढ़ने की, आप भी इसको रीडिंग करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे इसका ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।